जो नतीजे आए, जिसकी बात आपने की कि इकबाल की बात हुई और डेमोक्रेसी के लिए ये नतीजे बड़े सुखद अनुभव लेकर आए हैं। तो क्या आज से या सरकार बनने के बाद से आप भारत के राजनीतिक सामाजिक ताने बाने में कोई बदलाव देख रहे हैं? सिविल सोसाइटी का हाल जो हमने देखा पिछले 10 सालों में, क्या ये नतीजे उनमें बदलाव के संकेत हैं? चार पांच बदलाव मुझे दिखाई देते हैं भाई। नंबर पहली बात कि ऑपोजिशन थोड़ा सा मजबूत होगा। हम्म। पार्लियामेंट के भीतर कुछ बहस वास्तव में होगी, सुनना पड़ेगा। जब 250 लोग दूसरे बैठे होंगे तो सुनना तो पड़ेगा ना। जी। तीसरा, अ, आपके मीडिया के कर्मी सहयोगी, बड़े बड़े मीडिया हाउस जो इस देश में चलते हैं, वो शायद 2-4 डिग्री ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें। थोड़ा सा गला उनका भी खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। चौथा, कि ये जो जुडिशरी जुडिशरी भी कानून और संविधान को थोड़ा ध्यान से उसकी इबारत पढ़ना शुरू कर देगी। और पांचवा, जो जन आंदोलन है, जन संगठन है, सिविल सोसाइटी है, प्रोटेस्ट है, ये सब ज्यादा मजबूत होंगे। और उनका मजबूत होना देश में लोकतंत्र की सबसे पक्की गारंटी। इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस फैसले से, चुनाव का जो परिणाम आया है, उससे इस देश का लोकतंत्र पहले से ज्यादा मजबूत होगा। जो लोकतंत्र के सिकुड़ने के खतरे लग रहे हैं, हम्म। वो होने की बजाय वो गहराया है। इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत खूबसूरत दिन। और मैं उसको हिंदी में कहता हूं, ये तंत्र पे लोक की विजय है, जिसको सैल्यूट करना चाहिए। जी। अगर अगर समय है आपके पास, बहुत एक बढ़िया। सवाल और करें आपसे। जी, छोटे में कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की भविष्य की राजनीति को लेकर या उनके भविष्य के राजनीतिक करियर को लेकर ये सवाल है। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी कुछ कहा जा रहा था कि चल रही है चीजें, तो इस मैंडेट के बाद आप उनका राजनीतिक भविष्य कैसा देख रहे मैं इन चीजों को बहुत बेहतर जानता नहीं हूँ। उनके मन हैं? की बात तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं लगती है। मैं इतना समझता हूँ, अगर कोई वास्तव में कद्दावर नेता होता, नेहरू जैसा नेता यदि होता जिससे तुलना वो अपनी बार बार करवाना चाहते हैं, वो आज इस्तीफा दे के हट जाता। कहता कि देखिए, आपने मुझे, मैंने 272 भी नहीं दिए, मैंने 400 मांगे थे, आपने मुझे 272 भी नहीं दिए। लगता है आप किसी और को मौका देना चाहते हैं। हम्म। लेकिन मोदी ऐसा करेंगे, इस पे किसी को विश्वास नहीं होता। देखिए ना, आप दोनों के चेहरे पे भी मेरे को विश्वास नहीं दिख रहा कि मोदी ये इतना नैतिक कदम उठाएंगे। अब इसका मतलब है कि इस देश के सब लोगों के मन में कुछ ना कुछ संदेह तो है नैतिकता को लेके। मोदी और मर्यादा दोनों का एक ही वाक्य में प्रयोग करना बड़ा मुश्किल लगता है इस देश में किसी को भी। जी। अब जिसका एक परिणाम ये हो सकता है, जी। परिणाम ये हो सकता है कि अगर आप सरकार चला रहे हैं बिना इकबाल के, मोदी तो है लेकिन मर्यादा नहीं, हम्म। तो फिर धीरे धीरे ये जो पूरा तिलिस्म बनाया गया था मोदी का, ये तिलिस्म एक दिन जन्म से टूट जाएगा। आप मेरी बात मार्क कीजिएगा। 1-2 साल में ये स्थिति आ सकती है कि लोग टीवी पे मोदी जी का चेहरा देखें और चैनल बदलें। ये अच्छा। बड़े बड़े ये बड़े बड़े डिक्टेटर्स के साथ ये हुआ कि जब रुखसत हुए तो बहुत बेइज्जत होके गए। मोदी जी ऐसा न करते तो शायद उनके लिए बेहतर है। जी। योगेंद्र यादव जी, यू हैव सेड इट ऑल, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जिस तरह के आंकड़े इस बार एनडीए के साथ हैं, उसमें मजबूरी होगी योगेश कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने घटक दलों के, अपने अलायंस पार्टनर्स को भी सुनना और उनको भी उतनी ही तरजीह देना। और साथ ही साथ जैसा योगेंद्र जी ने कहा भी, बिल्कुल सामने एक बहुत ही स्ट्रांग और फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन की टीम भी होगी। तो मिस्टर यादव। बिल्कुल, बहुत जिस तरह का मिजाज है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, कहाँ तक चल पड़े जाएगा ये साथ, एनडीए का कुनबा कब तक इकट्ठा रह पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका, वन इंडिया से बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Subscribe to One India channel and never miss an update.